हेलो, मेरा नाम शुभम गुप्ता है। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो हमने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे रियल लाइफ में उसका क्या क्या एग्जाम्पल है, उसका एप्लीकेशन भी देखा था थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है? ऑल पॉसिबल रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होता है? अब ट्रिग्नोमेट्री का जो रियल कॉन्सेप्ट है यहाँ से डेवलप होगा। तो इसको देख लेते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी erase दिस। तो ये क्या होता है? ऑल पॉसिबल रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेट मी अंडरस्टैंड दिस। हमने बात किया था कि जितना भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ए बी सी एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का मान लेंगे कि सपोज BC का लेंथ हमारा A है, AC का हमारा लेंथ B है और AB का लेंथ C है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? पॉसिबल रेशियो बनाएंगे कि आखिरकार पॉसिबल रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल ABC के लिए क्या क्या बन सकता है। तो एक तो हमारा बनेगा पॉसिबल रेशियो C/B, एक बनेगा A/B, एक बनेगा C/A और 3 इसका रेसिप्रोकल बनेगा B/C, B/A और A/C। So these are the 6 possible ratio of trigonometry। बहुत सारा स्टूडेंट सोचेंगे कि क्या और भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो आप ट्राई कीजिएगा। कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, यही 6 पॉसिबिलिटी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन सकता है इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC के लिए। अब इन्हीं रेशियो को हम लोग अलग अलग नाम देंगे ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया से समझ सकें। तो C/B को हम एक स्पेशल नाम देंगे और उसके बारे में कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो C/B को क्या ट्रिग्नोमेट्री में कहा जाता है? साइन। हम पहले ही बता चुके थे कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेनस होता है और ये हमारा, यदि हम एंगल C को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन हमारा क्या होता है? साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब नेक्स्ट रेशियो के बारे में बात करते हैं। A/B को, इसको हम नाम देते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं कोसाइन। कोसाइन को क्या कहते हैं? ये क्या होता है? हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब नेक्स्ट रेशियो के बारे में बात करेंगे C/A। इसको हम स्पेशल नाम क्या देते हैं? टेंजेंट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जो हमारा रेसिप्रोकल था B/C। ये क्या होता है? इसको हम लोग नाम देते हैं स्पेशल कोसिकेंट। क्या कहते हैं? कोसिकेंट। कोसिकेंट कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? B/C, यानी साइन का जस्ट अपोजिट हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। B/A इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था, तो ये हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। A/C को हम क्या कहते हैं?
इसका स्पेशल नाम है कोटेंजेंट। ये tan का अपोजिट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 पॉसिबिलिटी बना, जिसका हम लोगों ने अलग अलग नाम दिया। एक को साइन कहा, एक को कोसाइन कहा, एक को टेंजेंट कहा, कोसिकेंट कहा, सिकेंट कहा, कोटेंजेंट कहा। तो ये हमारा 6 पॉसिबल रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब इसी को हम डिटेल से जानेंगे। साइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SIN से लिखते हैं। ये साइन किस एंगल के लिए है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जितना भी हम ले रहे हैं सब में एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं। यदि हम एंगल A को कंसीडर करते हैं तो ये हमारा साइड परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है और सारा रेशियो बदल जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी लगाए हैं। तो साइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN, कोसाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं COS। और जो भी एंगल रहेगा साथ में, यदि हम साइन ये फार्मूला C के लिए लिखें तो साइन C लिख देंगे, कॉस C लिख देंगे और इसके लिए हम लोग लिख देंगे tan C लिख देंगे। कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉसेक। थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हम बढ़िया से चीजों को समझ सकें। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? कॉसेक। जो भी एंगल रहेगा वो, जैसे हम इसमें एंगल C कंसिडर किए हैं ABC ट्रायंगल में, तो कॉसेक C लिखेंगे। सेकेंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक, SEC, सेक C लिखेंगे। कोटेंजेंट को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉट C। तो ये हमारा 6 पॉसिबल रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये क्या होता है? हमने अभी 6 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि इजी से समझ सके। 1 सेकेंड। A B C, ये हमारा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे? हमने 6 रेशियो पढ़ा है। कौन कौन सा रेशियो पढ़ा? एक हमारा साइन पढ़ा, एक हमने कॉस पढ़ा, एक हमने टैन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इसका उल्टा कॉसेक पढ़ा, फिर सेक पढ़ा और कॉट पढ़ा। तो हमने पिछले स्लाइड में देखेंगे तो साइन हमारा क्या है? कॉस हमारा क्या है? साइन का जस्ट रेसिप्रोकल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक रिलेशन के फॉर्म में कि कॉसेक हमारा क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है, 1/sin है। उसी प्रकार से सेक हमारा क्या है? किस तरीका से रिलेशन है कॉस के साथ? तो ये हमारा रेसिप्रोकल है कॉस। कॉट हमारा क्या है? रेसिप्रोकल है टैन का। उसी प्रकार से टैन को क्या लिख सकते हैं? टैन हमारा क्या है? 1/cot का रेसिप्रोकल है। कॉस हमारा क्या है? 1/sin का रेसिप्रोकल है। सॉरी, नॉट 1/sin। कॉस हमारा क्या है? 1/sec का रेसिप्रोकल है। साइन हमारा क्या है? 1/cos का रेसिप्रोकल है। तो ये रिलेशन हो गया इनके बीच में। बस कुछ नहीं है, पिछला ही स्लाइड वाला चीज को और क्लियरली तरीका से हमने लिख दिया है। ये रिलेशन होता है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। आगे और भी रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे बहुत सारा रिलेशन आएगा, बहुत सारा फार्मूला आएगा।
अब हम बात करते हैं सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में। यदि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का मान, कुछ एंगल होता है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मान हमको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में जानते हैं ये क्या चीज होता है। Let me draw another right angle triangle. A, B, C. This is a right angle triangle. यदि हम C को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। यदि कोई स्टूडेंट A को कंसीडर कर रहा है एंगल A को, तो उसके अनुसार BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो कंफ्यूज मत होना चाहिए कि कोई भी एंगल को कंसीडर करें, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह सेम ही अप्लाई होगा। तो हम एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए एंगल साइन C का मान 0 डिग्री होगा। साइन C का मान यदि 0 डिग्री होगा तो उसका 0 डिग्री का क्या होता है मान, 0 डिग्री का क्या वैल्यू होता है साइन C। यदि साइन हमारा C के जगह यदि हम 0 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू साइन 0 हमारा 0 ही होता है। देखिए इसको हम ज्योमेट्री के मदद से वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए इन वैल्यू को लर्न कर लेना ही ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। तो आप भी लर्न कर लीजिएगा, सब लोग लर्न करते हैं। ऐसे हम इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो इरेलीवेंट चीज़ हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हमारा होता है 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, आप बढ़िया से समझ जाइएगा, मैं समझाता हूँ। साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। उसी प्रकार से cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। ये बिल्कुल साइन के रिवर्स में चलेगा। cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। ये वाला चीज अब रिवर्स करेगा, cos के केस में 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 45 का सेम वैल्यू होगा, जस्ट लाइक अ साइन। cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0। बस ये दो वैल्यू आपको दो एंगल को बारे में पता रहना चाहिए। दो एंगल क्यों कहें, दो एंगल भी कहना सही नहीं रहेगा, आपको एक ही एंगल पता रहेगा तो cos का भी एंगल के बारे में आप बता सकते हैं। अब बाकी टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको बस नॉलेज होना चाहिए, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा उसका। tan हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, पिछला स्लाइड में हम tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। tan को कैसे लिख सकते हैं इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चलेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ से सबसे पहले छोड़िए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चलते हैं। देखिए प्रूव कर देते हैं आपको कि tan हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, tan C यहाँ पर ले रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, tan C हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि हम राइट साइड को भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्रूफ कर दें तो हम कह देंगे कि LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा tan, यदि हम साइन C के जगह साइन C अपॉन, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 सेकेंड,
Let me understand this on this slide. तो हमने क्या कहा था कि tan c हमारा होता है, tan थीटा हमारा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मान लो कि c हमारा थीटा है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो इसको कैसे हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा होता है। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। और sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये चीज़ डिवाइड में है, जब ऊपरे जाएगा तो ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो देखो p बाई बी हमारा अगेन बराबर हो गया p बाई बी के। तो हम कह सकते हैं कि LHS हमारा बराबर हो गया RHS के। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हम tan c का मान निकालना चाहें, c को हमने थीटा माना तो यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं c के जगह। तो tan थीटा का मान हमने क्या माना, tan थीटा का एक हमने फार्मूला ड्राइव किया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सेम फार्मूला का यूज करेंगे। तो tan थीटा हमारा 0 डिग्री पर क्या होगा, tan 0 का मान क्या होगा, sin 0 का मान अपॉन cos 0 का मान। तो sin 0 का मान हमारा कितना है, हमने इस टेबल में पता किया 0 है। cos 0 का मान हमने पता किया 1 है। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम निकाल देंगे tan 0 का मान 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से tan 30 का मान निकाल सकते हैं। देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ एक और, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा बाकी का। tan 30 का मान निकाला रहेगा। कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, केवल लर्न आपको ये साइन वाला वैल्यू करना होगा, बाकी आप खुद टेबल बना लीजिएगा। sin 30 का मान, tan 30 क्या होता है हमने पढ़ा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin 30 लिखेंगे और cos 30 लिखेंगे। sin 30 का मान हमारा होता है 1/2 और cos 30 का मान हमारा होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा sin 30 होगा 1/√3। उसी प्रकार से इसको sin 45 का मान निकाल सकते हैं, cos 60 का मान निकाल सकते हैं, cos 90 का मान निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जब जीरो कुछ भी आ जाए डिवाइड में, तो इसको हम मैथमेटिक्स में कोई चीज़ नहीं मानते हैं, इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइन। जीरो आते ही मैथमेटिक्स में सन्नाटा छा जाता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है 1/0। ये चीज़ें डिफाइन ही नहीं किया गया है। अब कैलकुलेटर में भी 1/0 करिएगा तो कोई खास उत्तर नहीं देगा, ई लेटर शो करेगा सीधे, मतलब ये चीज़ें डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर 1/0 कीजिएगा तो ये चीज़ें नॉट डिफाइन सीधे लिख दीजिएगा इसका आंसर, और बाकी का आप ये खुद करिएगा। अब इसके बाद कॉट की बात करते हैं। तो कॉट हमारा क्या था, पिछला रिलेशन में हमने पढ़ा कि कॉट हमारा क्या है, 1/10 का अपोजिट है, 10 का रेसिप्रोकल है। तो यदि हम 10 का मान 0 है तो कॉट का मान क्या होगा, कॉट हमारा क्या है, कॉट हमारा क्या है, 1 सेकेंड, कॉट हमारा कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है 1/10 थीटा का। तो यदि हम कॉट 0 का मान निकालेंगे, तो यदि हम 1/10 0 का मान पता रहेगा तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो tan 0 का मान कितना है, 1/0 है। अभी हमने बात किया कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ यदि कोई भी डिवाइड के नीचे 0 आ जाए तो वो चीज़ें डिफाइन नहीं होगा। तो कॉट 0 पर कोई
वैल्यू नहीं आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। उसी प्रकार से हम 1/√3 को निकाल सकते हैं। cot 30 का मान √3 हो जाएगा और बाकी का आप अपना कीजिएगा। रेसिप्रोकल केवल पलट देना है tan का वैल्यू को। उसी प्रकार से कॉसेक हमने पिछला स्लाइड में पढ़ा। कॉसेक हमने पिछला स्लाइड में क्या पढ़ा, कॉसेक हमारा साइन का रेसिप्रोकल है। तो हमने साइन का मान पता किया है कि 0 डिग्री पर 0 होगा, तो 1/0 पर कॉसेक भी हमारा क्या होगा, 1/0 होगा। अगेन कॉसेक 0 इज नॉट डिफाइंड ऑन 0 डिग्री। उसी प्रकार से 30 डिग्री पर यदि साइन हमारा 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। यदि 45 डिग्री पर √2 है तो ये हमारा √2 हो जाएगा और बाकी का आप कर लीजिएगा अपने से। सेक का हमने पढ़ा, सेक का रिलेशन क्या पढ़ा कि सेक हमारा रेसिप्रोकल है 1/cos का। तो सेक 0 का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। तो आप पलट दीजिएगा, बाकी का क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसमें आपको लर्न करना है केवल साइन का वैल्यू। यदि ये आप लर्न कर लीजिएगा तो बाकी का इजीली कर सकते हैं।